हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको प्राइवेसी रीजंस के कारण अपना नाम या फिर जिस जगह से मैं हूँ वो तो नहीं बता सकता, इसीलिए मैं सीधा उस घटना की तरफ बढ़ता हूँ जिसने कि मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए थे। ये घटना कोई भूत प्रेत या फिर इन सब से काफ़ी ज़्यादा हटके है। मतलब ये एक ऐसी घटना है जिसपे कोई भी बिलीव करने से सीधा इनकार ही कर देगा। एक बार को हो सकता है कि भूत प्रेत पे लोग विश्वास कर लें, लेकिन जो घटना मैंने देखी है वो बहुत ज़्यादा डरावनी भी है और रहस्यमय भी। आपको बता दूं कि मेरी उम्र है 24 साल और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से 3 साल पहले की है। यानी कि उस समय मैंने अपना 21वां बर्थडे मनाया ही था, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मैकडोनल्ड्स में एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी ये थी, वो मैकडोनल्ड्स शहर के बिल्कुल आखिर में था, या फिर यूं कहें कि बिल्कुल बाहरी एरिया में, क्योंकि हमारे शहर के बाद अगला शहर आने में तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर लगते थे और उसके बीच में पूरा जंगल ही जंगल था और वो जंगल दूसरी तरफ से और भी ज़्यादा घना था। ये समझ लीजिए, जहाँ पे शहर ख़त्म होता है और जंगल शुरू हो जाता है उसी जगह पे हमारा रेस्टोरेंट था। इसीलिए वहाँ पे मैक्सिमम लोग तो वही आते थे जो कि ट्रैवल कर रहे होते थे। अब अगर आप में से किसी ने कभी भी मैकडोनल्ड्स में जॉब की है तो आप इस बात से रिलेट कर पाओगे कि वहाँ पे किसी बंदे की शिफ्ट फिक्स नहीं होती। जब भी वर्कर्स की कमी पड़ती है वो उसी शिफ्ट में उन लोगों को बुला देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तकरीबन 1 हफ्ते तक मैंने डे शिफ्ट की थी। संडे की सुबह को मेरे बॉस ने मुझे बताया कि मैं अगले हफ्ते रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक की शिफ्ट में काम करूँगा। और क्योंकि मैं उस वक्त ये जॉब छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। इसीलिए मैं चुपचाप घर गया और उसी समय सो गया ताकि रात में काम के वक्त मुझे नींद ना लगे। जब मैं अपनी शिफ्ट की स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहाँ पे उस समय कोई भी कस्टमर नहीं था और जो एम्प्लॉयज़ मेरे अलावा वहाँ पे काम कर रहे थे उनमें से ना मैं किसी को जानता था, इसीलिए कोई भी मेरे से बातचीत नहीं कर रहा था सिवाय एक के। वहाँ पे एक सारा नाम की लड़की काम करती थी। वो मेरे पास आई और मुझे बताया कि किचन में पहले से ही वर्कर्स काम कर रहे हैं तो तुम्हें फ्रंट डेस्क संभालना होगा। मैंने कहा ओके, और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत के बाद मैं अपने फ्रंट डेस्क पे बैठ गया। जहाँ मैं बैठा था वहाँ कांच की विंडो के बाहर मैं पार्किंग लॉट को आराम से देख सकता था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। वहाँ पे बाहर की तरफ सिर्फ पार्किंग लॉट में ही एक इकलौती स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रीट लाइट थी वो काफ़ी दूरी पे थी। ये समझ लीजिए कि रात के समय वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा ही था सिवाय हमारे रेस्टोरेंट के। मेरा मैक्सिमम टाइम तो अपने फ़ोन पे ही बीत गया। रात के समय 1 घंटे में मुश्किल से 3 या 4 कस्टमर ही आते हैं। बस एक बार ही ऐसा हुआ होगा कि एक ग्रुप में ही 4 लोग एक साथ आए थे रात के समय। वो शायद बुधवार की सुबह का समय था, शायद 1 बजे के आसपास। जब वो 4 लोग आए, वो चारों के चारों काफ़ी लंबे थे दिखने में, कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे, मानो मिट्टी मिट्टी ही लग रही हो। वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि वो शिकारी हैं, इसी वजह से उनके कपड़ों की हालत ऐसी है। और उसके बाद वो जाकर अपनी टेबल पे बैठ गए। उसके बाद उन्हें उनका ऑर्डर दिया गया। वो खा के जा ही रहे थे कि उनमें से एक बंदा ठीक मेरे कान के पास आया और मुझसे धीरे से कहा। वो वर्ड्स कुछ ऐसे थे जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने कहा कि जंगलों की तरफ कुछ बहुत ही खतरनाक और अजीब है, तुम ज़रा बच के रहना। उसकी ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बंदा बाहर निकल गया और अपने साथियों के साथ चला गया। मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन जो घटना अगले दिन स्टार्ट हुई
उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अगले दिन मेरी शिफ्ट के स्टार्ट होने के तकरीबन 1 घंटे बाद, यानी कि रात के 11 बजे के आसपास तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी कि कोई भी कस्टमर यहाँ पे नहीं था। लेकिन तभी मैंने पार्किंग लॉट में किसी को खड़े हुए देखा। आप शायद यकीन करो कि वो जो भी था उसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, मतलब नॉर्मल पीपल से तो बहुत ज़्यादा लंबी। मेरे ख्याल से उसकी हाइट एटलीस्ट 6.5 फीट से ऊपर की ही होगी। उसने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ था। जो पार्किंग लॉट में स्ट्रीट लाइट लग रही थी वो उसके जस्ट पीछे ही खड़ा था, इसीलिए मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था। मैंने अपने एक साथी को बुलाया और उससे कहा कि ज़रा इनसे पूछो तो सही कि ये वहाँ पे खड़े क्यों हैं, क्योंकि उसे खड़े हुए वहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी। लेकिन इतने मेरा साथी आता, वो जो भी था वहाँ से गायब हो गया। फिर भी मेरे को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद शायद 3 से 4 कस्टमर और आए होंगे कि जब मैंने उसे एक बार फिर से देखा। इस बार सुबह के तकरीबन 3:45 बज रहे थे और इस बार वो पार्किंग लॉट में नहीं बल्कि वहाँ से थोड़ा आगे आ गया था। अब परछाई केवल उसके चेहरे पर आ रही थी। मेरा ध्यान उस पे से मुश्किल से 1 मिनट के लिए हटा होगा कि वो मेरे एक साथी की गाड़ी के जस्ट बराबर में आके खड़ा हो गया। अब मेरी ये देखकर हालत खराब हो रही थी कि शायद उसकी लंबाई या तो वाकई में बढ़ गई थी या मुझे लग रहा था, क्योंकि गाड़ी की छत से 4 या 5 फुट ऊंची दिख रही थी। अब आप समझ ही सकते होंगे कि मेरी हालत क्या हुई होगी। वो बस मानो मुझे ही देखे जा रहा था। जहाँ तक कि हैरानी की बात यह थी कि रेस्टोरेंट के बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता, जबकि हम सिर्फ अंदर से बाहर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो ठीक मेरी आंखों के अंदर देख रहा हो। मेरे को अब थोड़ा डर लगने लगा, इसीलिए मैंने सारा को बुला लिया। लेकिन सारा को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो फौरन गेट के पास गई और गेट खोल के उसको घूरने लगी। उसके बाद वो थोड़ा सा और आगे गई और उसने मेरे से पूछा पहले, ये कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये काफ़ी देर से वहाँ पे खड़ा हुआ है। सारा तो पता नहीं कैसे बिना कुछ सोचे ही सीधा बाहर गई। उसने उससे कहा, हेलो, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? आपको अंदर आना है क्या? अब इसके बाद जो मैंने देखा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डरावना था। जैसे ही सारा ने उसे आवाज़ मारी, वो हमारी तरफ मुंह किए हुए ही पीछे की तरफ भागने लगा। और कोई मामूली स्पीड में नहीं, आप मानोगे नहीं, जैसा कोई नॉर्मल इंसान सीधा देख के भी नहीं भाग पाता जितना तेज, उससे ज़्यादा तेज वो उल्टा हमारी तरफ देखते हुए भाग रहा था। और उसके बाद मेरी नज़र गई उसके पैरों पर और उन्हें देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। मैंने नोटिस करा कि उसके पाँव मुड़े हुए थे और उल्टे थे, और इनसे भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके पाँव इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह लग रहे थे। जब मेरी नज़र उसके पाँव पे गई, मेरा मानो खून ही जाम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। मैं सिर्फ उसे देखता रह गया और वो जंगलों की तरफ कहीं जाके आंखों से ओझल हो गया। सारा ने भी उसके पैर देख लिए थे, लेकिन कि उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, मानो ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो, और वो चुपचाप अंदर की ओर चली गई। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अभी क्या देख लिया है। उस रात की शिफ्ट बड़ी ही मुश्किल से ख़त्म हुई और मैं घर पहुंचा। घर पे भी मेरे को नींद नहीं आई और पूरा दिन मैं उसी घटना के बारे में सोचता रह गया। एक बार को तो मेरा ख्याल आया कि मैं क्यों ना वहाँ से जॉब ही छोड़ दूँ, लेकिन उस वक्त जो मेरे को पैसों की ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता था। और रात होते ही मैं वहाँ पे वापस चला गया। उस रात रेस्टोरेंट में अंदर जाते हुए भी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। पहली बार मैंने वो सन्नाटा नोटिस किया था जो कि हमारे रेस्टोरेंट के आगे हर रात फैला रहता था। पार्किंग में जब मैंने अपनी बाइक खड़ी करी, तब जो मेरी हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस रात मैंने शिफ्ट के दौरान कई बार नोटिस किया कि बाहर कोई ना कोई तो है जो कि छुप के हमें देख रहा है, लेकिन अपने डर की वजह से मैं किसी से ना कुछ कह पाया और ना ही खुद उसको देख पाया। लेकिन फिर जो हुआ उसने तो मेरा दिल दहला के ही रख दिया। अचानक से कांच टूटा
और एक बड़ा सा पत्थर सीधा रेस्टोरेंट के अंदर आके गिरा। वो बिल्कुल लाल था, बिल्कुल लाल अंगार। वो देख के ही पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा गर्म है। हम में से जिसने भी वो देखा तुरंत भाग के अंदर किचन की तरफ जाके छुप गए और पुलिस को कॉल कर ली। पुलिस आई, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उन्हें कुछ खास नहीं पता चला और उन्होंने बस इतना कहा कि आज रात के लिए रेस्टोरेंट बंद करना होगा आपको। और हम सभी लोग सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास ही रेस्टोरेंट बंद करके जाने के लिए तैयार होने लगे। हम सब बाहर निकल चुके थे, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरी बाइक जहाँ पे खड़ी थी वहां से उसे निकालना तब तक मुश्किल था जब तक सब लोग वहां से अपनी गाड़ी हटा नहीं लेते। मैं वेट करने लगा कि कब सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां निकालें और वहां से चले जाएं ताकि मैं भी जा सकूं। लेकिन तब मैंने जो देखा वो शायद ही यकीन करने लायक है। ये बस मुझे पता है जो कि मैंने देखा। मैंने अपनी बाइक निकाली और जाते हुए सिर्फ एक बार रेस्टोरेंट की तरफ मुंह ही किया था कि जो मैंने देखा आप शायद ही उस पर यकीन करो। मैंने देखा कि रेस्टोरेंट की छत के ऊपर वही जीव खड़ा था। जी हाँ, वो कोई इंसान नहीं था, इतना तो मैं अब उसे देखकर समझ गया था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा अजीब था, मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि वो कैसा था। वो रेस्टोरेंट की छत के ऊपर खड़ा था, उसका मुंह पीछे की तरफ था, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तभी उसने अपना कोट नीचे गिराया और आप यकीन नहीं करोगे कि उसके बड़े बड़े से पंख निकल आए और अगले ही सेकंड में मेरी पलक झपकते के साथ ही वो वहां से गायब हो गया। बस इतना काफी था मेरे बेहोश होकर वहां पे गिरने के लिए और मैं वहां पे बेहोश होकर गिर गया। बाद में रास्ते से जाते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे उठाया। जब मेरी आंख खुली तो मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम वहां पे बेहोश क्यों थे? तो मैंने उन्हें सच बात नहीं बताई क्योंकि मुझे मालूम था कि कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करने वाला। और उसके बाद मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी और अगले 1 हफ्ते तक मानो मैं एक तरीके से सदमे में था। फिलहाल अब सब कुछ ठीक है, बट उस रात जो मेरे साथ घटनाएं हुई थी उनके बारे में सोच के ही पता नहीं एक अजीब सा डर मेरे अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली घटना की ओर, जो कि इंडिया में ही घटी है। इंडिया में बैंशी से रिलेटेड ये पहली घटना है जो कि मैंने सुनी है और ये हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी है। अब आप में से जिन लोगों को बैंशी के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, वो एक तरीके की चुड़ैल टाइप ही मानी जाती है जो कि इंडोनेशियन फोकलोर्स में मिलती है। कहते हैं कि वो रात के समय अजीब सी आवाजों में लोगों को बुलाती है और जिस भी घर के लोगों को उसकी आवाज सुनाई देती है उनके घर में आने वाले कुछ दिनों में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम घटना की ओर, जो कि हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। मेरा नाम रेनू है। मेरी शादी 2 साल पहले ही हुई थी। मैं काम के साथ साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद करती हूँ। अलग अलग जगहों पे जाना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये बात तब की है जब पिछले साल मैं एक गांव में घूमने के लिए गई थी। मतलब घूमने के लिए हम वैसे हर जगह जाते थे, लेकिन मेरा मन था इस बार किसी गांव में घूमने का। तो मेरे पति ने मध्य प्रदेश राज्य में एक गांव के बारे में बताया जहां पे उनके कोई रिश्ते में रहते थे। मैंने कहा ठीक है, मुझे घूमने से मतलब है, चाहे वो कोई सा भी गांव हो। इसीलिए हम अक्टूबर 2019 में उस गांव के लिए चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि उनके जो रिश्तेदार थे वो किसी काम से गांव से उस समय बाहर गए हुए थे। इसीलिए हमने गांव के मुखिया से बात करी। उन्होंने हमें गांव के थोड़ा बाहरी एरिया के पास एक खाली पड़े मकान में रहने के लिए कह दिया। हम लोग उसी में ठहरने के लिए चले गए। दिन भर तो मेरे पति मेरे साथ ही घूमे, लेकिन वो शाम के समय बाहर चले गए थे। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था मेरे लिए। मेरी एक पालतू बिल्ली भी है जिसे मैं अनु बुलाती थी। वो भी मेरे साथ ही गई थी। क्योंकि मेरे पति बाहर गए हुए थे, इसीलिए मैं आराम से चारपाई पे लेटकर अपना फोन यूज कर रही थी कि अचानक से मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज किस चीज की थी ये तो मेरे को नहीं पता,
लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब और डिफरेंट साउंड कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। आवाज़ सुन के पता नहीं क्यों अनु, जो कि पैरों के पास बैठी हुई थी, वो बिल्कुल मेरे पास आ गई और मानो मेरे पेट के पास आग चिपक के बैठ गई। ऐसा करते हुए मैंने पहली बार उसे देखा था। शायद उसे उस खतरे का अंदाजा मेरे से पहले ही लग गया था जो कि हम पर आने वाला था। उस समय तक मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। मैंने फ़ोन की फ्लैश जला के लालटेन जलाई और मैं बाहर देखने ही जाने ही वाली थी कि अचानक से ढेर सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो चीखें इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मैं डर के मारे ज़मीन पर ही बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि कई सारी औरतें और आदमी मिलकर बस चिल्लाए जा रहे हैं, बहुत तेज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़। मैं वहीं बैठकर रोने लगी और ऐसा नहीं था कि ये आवाज़ सिर्फ एक तरफ से आ रही है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था मुझे कि ये आवाज़ पूरे घर के चारों तरफ से आ रही है। वो तो शुक्र है कि तभी पता नहीं कहां से मेरे पति और वहां पे गुजर रहे 4-5 लोग आ गए और उन्होंने फौरन आके दरवाज़ा खोला। मेरे पति मेरे पास आए और मुझे बैठकर चुप कराने लगे। वो जो 4-5 लोग मेरे पति के साथ आए थे, उनका कहना था कि ये चुड़ैल कर रही है। उनकी ये बात सुनकर मेरी मानो बिल्कुल हवा ही खराब हो गई थी, लेकिन मेरे पति इन सब पे नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आपने हमारी मदद करी, ठीक है, लेकिन अब आप जा सकते हैं। एक और हैरानी की बात यह भी थी कि मेरे साथ ये सब हुआ, ये उन लोगों को कैसे पता चला ये मैं नहीं जानती। उनके जाने के बाद मेरे पति ने मुझे समझाया और जैसे तैसे हम दोनों सो गए। बट हमें सोए हुए अभी मुश्किल से 1 या 2 घंटे ही हुए होंगे कि मुझे मेरे पति ने मेरे कान में धीरे से कहा, उठो उठो, कोई आवाज़ मत करना, बस चुपचाप लेटी रहना। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और एक अजीब सी डर की लहर मेरे अंदर दौड़ पड़ी। उनकी आवाज़ के बाद जो मैंने आवाज़ सुनी उससे मेरी हालत ख़राब हो गई। एक बार फिर से वही दर्दनाक चीखें हमारे कानों में गूंज रही थी और इस बार ऐसा लग रहा था कोई जोर जोर से ये चीखें निकाल रहा हो। डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि आपको मैं बता नहीं सकती। डर के मारे मेरा हाल तो बुरा था ही कि अचानक से मेरे पति का पूरा शरीर बिल्कुल कांपने लगा। जब मैंने उनकी बॉडी नोटिस करी तो बहुत ही ज़्यादा डर गई। मैंने देखा कि उनके जस्ट बराबर में एक बड़ा सा काला साया खड़ा था, या फिर यूं कहूँ वो साया मुझे देखने में किसी औरत का लग रहा था और मैं साफ साफ उसे मेरे पति के कानों के पास जोर से चिल्लाते हुए देख सकती थी, लेकिन वो सिर्फ एक काले रंग का साया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने और मेरे पति ने बस अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और वहाँ पे हम लोग शायद अगले आधे घंटे तक ऐसे ही लेटे रहे जब तक ये चीखें आना बंद नहीं हो गई। जब तक ये चीखें बंद हुई तब तक हम दोनों की ही हालत खराब हो चुकी थी। हमें नहीं पता था कि ये सब क्या था। हमने कभी भी ऐसा पहले महसूस नहीं किया था और ना ही कभी करना चाहते थे। सुबह सुबह 6 बजे ही हम उस जगह से वापस निकल गए और अगले ही दिन हम अपने घर वापस आ गए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। बाद में इंटरनेट पे थोड़ा पढ़ने के बाद मुझे तो यही लगा कि वो शायद बैंशी ही थी, बाकी तो भगवान ही जानते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। ये कहानी हमें भेजी है बंगाल से अशोक श्रीवास्तव ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में सभी लोग भूत प्रेतों और ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने खुद लंबे समय तक इन सब चीज़ों का सामना किया हुआ है। घटनाएं काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। आप सभी को पता होगा कि बंगाल में लोग काला जादू कितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं और शायद इसी वजह से हमारे घर में वो हादसे हुए थे उस समय पे। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे एक बड़े भाई रहते हैं, एक बड़ी बहन रहती है और मेरी मम्मी रहती हैं। पापा की कई साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। मेरा भाई मुझसे 1 साल ही बड़ा है
लेकिन दोनों की आपस में अच्छी खासी जमती थी। मैं आपको घटना स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये पहली घटना थी जिसने मुझे हिला के रख दिया था। दरअसल बात उस समय की है जब मैं 10th क्लास में था और मेरा भाई 11th में। उस दिन बहन भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई थी और मम्मी जॉब पे थी। घर पे मैं और मेरा भाई बाहर से खेल के जस्ट आए ही थे कि हमारी किसी वजह से आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई करने के बाद हम दोनों ही अपने अपने कमरे में चले गए। मैं कमरे में जाकर टीवी चालू कर दिया और गाने सुनने लगा। अभी मेरे को आके बैठे हुए शायद ही 1 मिनट हुआ होगा कि मेरा भाई बहुत तेजी से भागते हुए दरवाजे पे बहुत जोर से दस्तक दिया और दरवाजा खोल के अंदर आके मेरे सामने आके खड़ा हो गया। वो बहुत ज्यादा जोर से हाँफ रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। उसने बड़ी जोर से हाँफते हुए कहा, मेरे बाथरूम में एक बड़ा सा कुत्ता बैठा हुआ है, उसका सर नहीं है। अब ये जो मैंने आपको बात बताई, इसे सुन के शायद आपको बहुत जोर से हंसी आ जाए, लेकिन उस वक्त जो उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन थे और जो डर मैं उसके चेहरे पर देख पा रहा था, उससे मैं 100% श्योर से कह सकता हूँ कि अगर आप भी देखते तो आप भी डर जाते और आप भी उसकी बात मानने पे यकीन कर लेते। मैं अभी उसकी बात पे कुछ बोल भी नहीं पाया था कि अचानक से पता नहीं कहां से मेरे रूम के बाहर से किसी के बहुत ज्यादा जोर से दौड़ने की आवाज आई। हम दोनों की ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी हमारी कि हम दोनों ही घर में अलमीरा के पीछे जाकर छुप गए। मेरे भाई ने छुपने से पहले गेट जोर से जाके बंद कर लिया था। हम दोनों अलमारी के पीछे ही खड़े थे। डर इतना ज्यादा लग रहा था कि पूछिए ही मत, कि अचानक से जो मैंने आवाज सुनी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक से एक बहुत जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और बस एकदम शांति। दरवाजा जोर से खुला और उसके बाद कोई भी आवाज नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हमें इतना ज्यादा डर लग रहा था कि हम अगले 10 मिनट तक सिर्फ उस जगह को देखते रह गए। दरवाजा किसने खोला नहीं पता, कोई दिख भी नहीं रहा था। फिर 10 मिनट तक खड़े रहने के बाद हम लोग अलमारी के पीछे से बाहर की तरफ आए। सबसे पहले अब हमारे दिल में ये ख्याल आया था कि वो वाकई में कुछ ऐसा था या फिर पता नहीं वो क्या था। इसलिए हम सबसे पहले मेरे भाई के रूम वाले बाथरूम में जाके चेक करने लगे। वहां पे जब हम गए तो वहां पे कोई भी नहीं था। मेरे भाई ने बताया कि उसने वहीं पे उस चीज को देखा था और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि वो उस अजीब से कुत्ते के आर पार देख पा रहा था। जिस तरीके से मेरे भाई ने बताया उस वक्त मेरी भी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। मैंने कहा ठीक है, जो हो गया वो छोड़ो, लेकिन इस घटना के बारे में मम्मी को या फिर दीदी को नहीं बताना है, वो लोग वैसे भी यकीन नहीं करने वाले हैं। मेरे भाई को भी पता था कि कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा, इसीलिए हम चुपचाप इस घटना को छुपा लिए। लेकिन काश ये घटना यहीं पे रुक जाती, लेकिन उसकी घटना के 3 दिन बाद ही जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे ख्याल से सुबह के 4 बज रहे होंगे कि मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो उनके चिल्लाने की आवाज बाहर से आ रही थी। मैं और मेरे भाई एक साथ ही सोते हैं। हम दोनों उठ के तुरंत भाग के बाहर गए तो देखा मेरी मम्मी दीवार पे लगी हुई हमारी फैमिली फोटो को देख रही हैं और बंगाली भाषा में ही कुछ बोल के रो रही थी। जब हम उनके पास जाके गए और देखा तो हमारी हालत खराब हो गई। मेरी नजर जब मम्मी की आंखों पे गई तो हालत ही खराब हो गई। आंखें उनकी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। पता नहीं क्या था उनकी आंखों में, लेकिन वो देख के उस समय जो मेरी हालत हुई वो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर मेरे भाई की नजर गई नीचे गिरी पड़ी हमारी फैमिली फोटो पे। उस तस्वीर को देखकर हम तीनों भाई बहन बहुत डर गए। हमने देखा कि उस फैमिली फोटो में हम चारों लोगों के गर्दन के पास से ही वो तस्वीर कटी हुई है। कटी नहीं हुई है, किसी ने काटी है, जो कि शायद मेरी मम्मी ही थी। मेरी मम्मी को उस रात पता नहीं क्या हो गया था, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। जैसे तैसे मेरे भाई ने और मैंने मिलकर उन्हें एक रूम में लेके गए और बेड पे लिटा दिया। बड़ी मुश्किल से वो सो गई और जैसे तैसे वो डरावनी रात खत्म हो गई। सुबह होते के साथ ही हमने अपने मामा को बुला लिया और उन्हें
पिछले 2-3 दिन में घटी सारी घटनाएं बता दी और उस दिन वाली घटना भी बताई। मेरी बहन ने भी यहाँ पे बताया कि वो 3-4 दिन से कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो, ऐसा कुछ। ये सुन के हम सबको पता चल गया था कि शायद किसी ने हमारे ऊपर कोई ऊपरी चक्कर करवाया हुआ है। मेरे मामा जी ने अपनी किसी जानकार औरत के पास लेके गए जो कि ये सब किया करती थी। उसने कहा कि आप सभी के ऊपर किसी ने ऊपरी करवा रखी थी और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अगर समय रहते आप इसका उतारा नहीं करवाते के परिवार में जान भी जा सकती थी। उन्हीं औरत ने एक मटके में हमारा उतारा कर लिया। उतारा करने के बाद मटके को लाल कपड़े से बंद करके उस पे कलावा बांध के उन्होंने उसे मुझे दे दिया और कहा, इसे तुम्हें किसी भी नदी में जाके बहा के आना है, लेकिन ध्यान रखना आते वक्त तुम उसे पीछे मुड़ के मत देखना। जब मैं अपने मामा के साथ उस जगह पे गया, मटके को रखते हुए तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैं उस मटके को रख के आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता कि पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर या फिर पता नहीं क्या मुझे पीछे देखने को मजबूर कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैं अपने मामा को देखते हुए उनके पास चला गया और उसके बाद से ये घटनाएं भी बंद हो गई। लेकिन मेरे लिए सबसे डरावनी घटना वो कमरे वाली है, जब वो जोर से दौड़ने की आवाज मैंने सुनी थी और वो दरवाजा एक धक्के के साथ खुला था, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। मेरे भाई ने जो देखा वो उसके लिए उसका सबसे ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। हमारे पूरे परिवार को इस घटनाओं से रिलेटेड नाइटमेयर्स आज भी आते रहते हैं। बाद में हमें पता चला चारों लोगों के साथ ही अलग अलग तरीके से पिछले कुछ दिनों से घटनाएं हो रही थी, लेकिन किसी ने किसी को भी नहीं बताया था। ये सोच के कि कोई यकीन ही नहीं करेगा। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप सच में ऐसी किसी घटना का शिकार हो रहे हो तो सबसे पहले अपने करीबियों को इस बारे में खबर कर दो, ताकि अगर बाद में कुछ गलती से बड़ा हो गया तो उन्हें कम से कम पता हो कि क्या करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।